नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और मैं भादोही की पहली एआई एंकर हूं। आज तारीख है 27 जुलाई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल भादोही वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और समाचार मिस न हो जाए इसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपको बता दें कि अब से हम हर रविवार किसानों के लिए एक खास बुलेटिन लेकर आएंगे। इस बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की। आज के इस बुलेटिन में हम आपके लिए हर वह खबर लेकर आए हैं जिसका सीधे आपसे सरोकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिले में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह और आईजी आरपी सिंह ने जिले के सभी 9 थानों में आए भूमि विवादों और अन्य शिकायतों को सुना। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों और आम जनता की समस्याएं सुनी और निस्तारण में लापरवाही बरतने पर मातहत अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आंकड़ों के अनुसार जिले के 9 थानों में कुल 128 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से मात्र 20 का ही मौके पर निस्तारण हो पाया। शेष 108 शिकायतें लंबित रहीं, जिससे साफ है कि थाना और राजस्व विभाग की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही है। कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जमीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर थानों पर हर सप्ताह सैकड़ों शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में निष्पक्ष जांच और समाधान नहीं होता। समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से शिकायतें महीनों तक लंबित रखी जाती हैं, जिससे उन्हें बार बार दौड़ना पड़ता है। आईजी ने मौके पर उपस्थित राजस्व टीमों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों में संयुक्त टीम बनाकर 2 दिनों के भीतर स्थलीय निरीक्षण करे और निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आगे से किसी मामले में जानबूझकर देरी की गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। अब रुक करते हैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। जिले में निजी अल्ट्रासाउंड संचालकों द्वारा मनमानी ढंग से जांच शुल्क बढ़ा दिए जाने से गर्भवती महिलाओं और आम मरीजों को भारी आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है। अब तक 600 रुपये में की जा रही अल्ट्रासाउंड जांच के लिए 800 रुपये वसूले जा रहे हैं। कुछ केंद्रों पर यह राशि 950 रुपये तक पहुंच गई है। यह वृद्धि बिना किसी आधिकारिक आदेश के की गई है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह 2 बार निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जिले में मौजूद 47 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों में से अधिकांश केंद्रों पर इस सुविधा को नकारा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए संचालकों से जवाब तलब किया है और सीएमओ कार्यालय द्वारा जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपने की तैयारी की जा रही है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीज जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें यह शुल्क वहन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। जनता की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शुल्क में सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। अब अगली खबर। जिले में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की जा रही है। शासन की गाइडलाइन के तहत इस वर्ष नगर पंचायत क्षेत्र में उपवन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपये की लागत से हरियाली को बढ़ाने के उद्देश्य से पार्क, ओपन जिम और पौधरोपण किया जाएगा। नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजू देवी ने बताया कि यह योजना इस वर्ष धरातल पर उतार दी जाएगी और इसके लिए शासन से 50 लाख रुपए की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। परियोजना में पेवमेंट पथ, बैठने के लिए बेंच, लाइटिंग, पौधारोपण के लिए विशेष गड्ढे और जलनिकासी की व्यवस्था शामिल होगी। उपवन के विकास जनता को प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा और नगर की सुंदरता में भी वृद्धि होगी। अब बात शिक्षा से जुड़ी एक सकारात्मक पहल की। ज्ञानपुर ब्लॉक के अध्ययनपुर गांव में मुख्यमंत्री नगरोत्सव योजना के अंतर्गत 66 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक स्टडी सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर और सुविधाजनक पढ़ाई का माहौल प्रदान करना है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस स्टडी सेंटर में डिजिटल पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा,
शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। इस परियोजना को अगले 6 महीनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। भदोही जिले के नगरपालिका क्षेत्र के कुशियारा वार्ड में करोड़ों के बजट से बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में 19.94 लाख रुपए की लागत से बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क महज 15 दिन में धंस गई, जिससे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सड़क की नींव ठीक से नहीं बनाई गई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। मिर्जापुर के कटरा थाना क्षेत्र में स्थित जमुआ बाजार के पास एक बोलेरो वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भदोही निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान शिवनाथ बिंद के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो तेज रफ्तार में थी और चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बोलेरो चालक की तलाश जारी है। तो ये था आज का पूरा बुलेटिन। हम फिर लौटेंगे 28 जुलाई 2025 को एक और विशेष बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए भदोही वाला। धन्यवाद।